मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। लाइफ में आपके साथ अच्छा वक्त चल रहा हो या बुरा वक्त चल रहा हो, अच्छे काम करना, अच्छा सोचना कभी मत छोड़ें। जब हम बुरे वक्त में कुछ अच्छा करते हैं और अच्छा सोचते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है, जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और ज़िंदगी में हमारे खुशियाँ ले आता है। जब हमारे साथ कोई बुरा करता है और हम तब भी उसके लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है और हमें अपना दोस्त बना लेता है। ये वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद कहने में बहुत आसान हो लेकिन करने में बड़ी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। और फिर वही वाली बात है कि अगर वाकई में हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हैं या उसकी खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं तो फिर ये मुश्किल काम भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हमें अपना मकसद को पहले सामने रखना होगा, देखना होगा, डिसाइड करना होगा, फ़ैसला करना होगा कि हम चाहते क्या हैं। सो डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आ जाते हैं हमारे आज के शो पर। हाँ जी, आज की जो है कुकिंग आई एम श्योर आपको पसंद आएगी क्योंकि जो बनाने वाली हैं यहाँ पर आ रही हैं कुकिंग एक्सपर्ट, वो हैं हुरिया, जिनको आपने हमारे शो पे पहले भी देखा है और कई बार आ चुकी हैं, लेकिन काफ़ी टाइम पहले आई थी। हाथ में जायका है इसीलिए शायद हमने उनको दोबारा से बुला लिया है और रेसिपी भी बहुत अच्छी है और डिफरेंट है। अरवी मेरा ख़्याल से बहुत कम लोगों को पसंद है, लेकिन अगर अच्छी बनी हुई हो उससे आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं सब्ज़ी के अलावा भी, तो आज वो आपको एक नई डिश उससे बनाना सिखाएंगी। तो आइए वेलकम करते हैं हुरिया को। अस्सलाम वालेकुम हुरिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छी हैं। काफ़ी पिछले साल है ना रमज़ान में लास्ट ईयर आई थी, तो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में आजकल, थोड़ा बताएं ज़रा। लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और बस कुकिंग करते हुए जा रही होगी मुझे लग रहा है। नहीं और भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं बीच में। अच्छा। और ये कि कुकिंग का चैनल एक स्टार्ट किया था। हाँ। वो फ़िलहाल अभी थोड़ा रुका हुआ है काम। अच्छा, वो यूट्यूब पे। ठीक है। और उसके अलावा बाकी ये कि घरदारी, बच्चे और बस। अच्छा हुरिया, आपका कोई फेसबुक पेज वगैरह भी, आप ऑर्डर्स वगैरह कुछ लेती हैं इस तरह नहीं, का? ऐसा कुछ नहीं। कभी सोचा है ये शुरू करने का? नहीं, फ़िलहाल अभी टाइम नहीं है, बच्चों के साथ थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर देखेंगे। अच्छा, छोटे हैं अभी। सही है। तो आज की स्पेशल रेसिपी हैं दो, मुझे लग रहा है कि ये एक तो पुलाव, आज की मटन पुलाव बन रहा है। हाँ। अरवी के पैटीज बन रहे हैं और साथ अरवी के पैटी और ये वैसे हैं कबाब की तरह बनेंगे। अच्छा। और उसके अलावा हम टॉफ़ी कस्टर्ड बना रहे हैं। ओह यम्मी। तीन चीज़ें हैं और घंटा है हमारे पास। इंशाल्लाह। साथ में हमारे एक और मेहमान भी होंगे जिनकी मुलाकात हम आपसे 2 ब्रेक्स के बाद करवाएंगे। और कुछ कैंडल्स का अगर आप शौक़ रखते हैं और ख़रीदते रहते हैं तो आई थिंक आज की गेस्ट जो है वो आप मिस नहीं कीजिएगा। तो हम मेरे ख्याल से चलते हैं हुरिया। जी बिल्कुल। और हुरिया से मैंने आधा काम तो पहले ही करवा लिया था ना शो से पहले। मैंने कहा प्याज ब्राउन करनी है ना, पहले से कर लो, उसमें हमारा वक्त खामा में ज़ाया ना हो जाए। अभी अच्छा। हम पुलाव से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ये है बीफ का पुलाव आपके यहाँ? ऐसे ही मटन का पुलाव। ठीक है। हाँ, कल हमारे यहाँ बीफ का पुलाव बना था, वो भी बन्नू स्टाइल का था। अच्छा जी, ये मैंने प्याज जो है इसको थोड़ा गोल्डन करके रख लिया कलर देने के लिए। सही है। और यखनी मैंने प्रिपेयर की हुई है पहले से। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ये ऐड करेंगे। ठीक है। जिंजर गार्लिक। अच्छा हुरिया, यखनी जो तैयार की थी सिंपल पानी नमक, इसमें मैं बताती हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स जो और डालें इसके अलावा। ठीक है। इसको बस एक क्विक सा हमने इसका, अच्छा थोड़ी सी उसकी कच्चापन, हाँ कच्चापन दूर हो जाए फिर हम इसके अंदर मटन ऐड करते हैं। सही है। यखनी जो है इसके अंदर मैंने सारे साबुत गरम मसाले, इसके अंदर बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, 6-8 काली मिर्चें, तेज़ पत्ता, ठीक है, एक पूरा प्याज, अच्छा और प्याज, अदरक और लहसुन थोड़ा वो डाल के और स्टॉक हमने प्रिपेयर स्टॉक बना लिया और छान लिया। ठीक है। और मटन गला हुआ है। तो हुरिया बिजी है, घरदारी, घर के काम, बच्चे, यही है ना? हाँ जी। अच्छा बस ये हम हल्का सा फ्राई कर लिया। ये मटन जो हमने बॉईल किया हुआ है इसको इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है। वैसे पुलाव ज़्यादातर इसी तरह ही बनता है ना, यखनी को अलग करके? यखनी से ही अच्छा बनता है इसी तरह से। अच्छा, फ़र्क होता है वैसे फ्लेवर में? कुछ लोग फ्लेवर में कुछ लोग डायरेक्ट भी चढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें ये कि पता नहीं, मैं तो शुरू से ऐसे ही बनाती हूँ। वो इजी भी हो जाता है।
अगर मतलब आपको जल्दी भी है तो फटाफट से हो जाता है अगर चीज़ें आपकी प्रिपेयर गोश्त यखनी गला वगैरह हुआ है, हाँ, यखनी निकली हुई है। ये थोड़ा सा इसको हम इसमें फ्राई करेंगे ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसके अंदर टमाटर। टमाटर है एक चॉप किया हुआ हाँ। और दही जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है जो हमने चीज़ें यखनी में डाली थी स्टॉक में, ठीक है। वही हम इसके अंदर भी ऐड करेंगे। सही है, वही तेज़ पत्ता, हाँ, बड़ी वही, इलायची। ये सारे वही ज़ीरा, हाँ ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो हुरिया, आप क्या कहती हैं कि मुश्किल वक्त में कुछ अच्छा करना या अच्छा सोचना आसान है या मुश्किल? मैं तो कहती हूँ हर वक्त में अच्छा सोचना ही सही रहता है। अच्छे वक्त में तो इंसान अच्छा ही अच्छे वक्त सोचता में तो है। अच्छा सोचा ही हाँ। जाता है, लेकिन बुरे वक्त पे भी अच्छा जो है असल तो चैलेंज है कि बुरे वक्त में, बुराई में कोई बुरा करे उस वक्त अच्छा सोचें अच्छा, और पॉजिटिव बिल्कुल, रहें। बड़ा मुश्किल है ना। वो मुश्किल नहीं है, आदत अगर डाल लें तो फिर मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। पॉजिटिव रहना जो है वो बड़ा ज़रूरी है लाइफ में। ज़रूरी तो है बट इतना आसान भी नहीं है ना। बहुत दफ़ा बड़े बड़े चैलेंज आ जाते हैं, कुछ छोटे छोटे चैलेंज में भी हम फेल हो जाते हैं। ज़रा सी बात जो है वो हमें अंदर से डिस्टर्ब कर देती है। ये एक टमाटर है चॉप किया हुआ, ये ऐड कर दिया ठीक है। और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब दही ये ऐड कर देंगे। सही है। घर में कुकिंग आप ही करती हो गुड़िया? जी, मैं कुकिंग का मुझे शौक, जी बिल्कुल। हाँ। डेली जाहिर है फैमिली बच्चे। और सुबह शाम होती है या नहीं, एक टाइम पे? एक टाइम। दोपहर में इतना नहीं, मतलब रात में ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं हमारे घर में वो दोपहर में नहीं खाना, बच्चे सिर्फ लेते हैं, वो फिर रात वाला चल जाता है। अच्छा, कुकिंग ज़्यादा रात में। रात में होती है, शाम को टाइम। ये सही है। हर एक का घर का अपना एक रूटीन है। अच्छा, ये इसके साथ हरी मिर्च है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल लें। ठीक है। थोड़ी सी मैं ये भी ऐड। अच्छा, आज हमारे पास मेकअप सिटी के वाउचर्स हैं लोगों को देने के लिए हैं जी। आप लोगों को अगर मेकअप सिटी के वाउचर्स चाहिए, और मेकअप सिटी एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा नाम है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरों में आपको इसके आउटलेट्स मिलेंगे। इट्स वन स्टॉप ब्यूटी सॉल्यूशंस आपके लिए। जो भी आपके ब्यूटी के चीज़ें हैं, हेयर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, क्रीम्स हैं, शैम्पूज़ हैं, मेकअप है या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो ब्यूटी से रिलेटेड हैं, वो सारे आपको अंडर वन रूफ मेकअप सिटी में मिल जाएंगे। तो ख़वातीन के लिए तो ये स्पेशली एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र है। मेकअप सिटी के वाउचर्स हम दे रहे हैं आप लोगों को। अब ये इसके साथ सॉल्ट है। सॉल्ट मैं अभी ज़्यादा ऐड नहीं करी क्योंकि उसमें स्टॉक में भी किया हुआ है, बाद में फिर हम टेस्ट ठीक करके है। और ऐड। अभी मैं 1 टीस्पून इसमें डाल। चलो जी, पुलाव तो हमारा पहले ही सेगमेंट में रेडी हो गया। क्योंकि वही बस स्टॉक बना हुआ है चिकन, मतलब मटन हाँ। हमारा क्विक हो जाए। बस टमाटर थोड़े से तल लें, मसाला इसका बन जाएगा। सही है जी। ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले लेते हैं। क्या ख्याल है? ख्याल है? अभी हम ख्याल है, हमारा डायरेक्टर मेरे से हम ख्याल है। ठीक है जी, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी अगली रेसिपी अरवी के कटलेट्स, अरवी के पैटी, जो भी आप कह लीजिए, वो हुरिया आपको बनाना सिखाएंगे। आप लोग हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए लाइव वीकेंड्स। जी, वेलकम बैक। ये मैं आपको झुमका ज़रा दिखाना इसलिए चाह रही थी कि मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले वो एक खातून हमारे शो पर आई थी, एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने ज्वेलरी डिस्प्ले की थी और बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी थी और ये कुंदन के काम और उस तरह से, एंड वेरी लाइट वेट। तो मैंने आज पहना है, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अच्छा जी, आज हुरिया हमारे साथ हैं और पुलाव की बहुत उम्दा खुशबू आ रही है। पूरी जितनी देर की ब्रेक थी उतनी देर आप उसकी भुनाई करती रही, है ना? फिर आपने डाली यखनी, किया, यखनी डाल दी। ठीक अब है। इसको बॉईल आ गया, अभी जो हमने चावल सोक किए हुए थे ये हाँ। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है। एक सेकंड में आपने चमचा नहीं छोड़ा, आप चलाती रही। मैं नोट करती रही, मैंने कहा हुरिया नॉन स्टॉप बस उसको भुनाई अच्छे जो है से ना, वो भुनाई। मतलब हाँ, फ्राई करना जो है अच्छे हाँ। से बहुत ज़रूरी है।
नहीं, वो अच्छे से टमाटर और सारा मसाला जो था ना वो रच बस गया गोश्त के साथ। अच्छा जी, अब इसको हम चढ़ा देंगे दम अब पे। हम बस इसको एक बॉईल आ जाए हाँ तो फिर अभी मैंने 500 ग्राम इसके अंदर राइस डाले हैं और ठीक है। 750 ml जो है वो पानी ऐड किया। पानी ऐड किया और प्लस वो यखनी भी थी सारी। नहीं, वो यखनी समेत बता रही हूँ। ठीक है, वो तो पुलाव, अंदाज़ा चावल कुछ भी आता बनाने होगा। के लिए हाँ मतलब 1.5 गुना पानी अगर डालें ठीक है, तो वो परफेक्ट बने। सही है। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं। ये अरवी के पैटी, आपने दूध को चढ़ाना है मीठे के लिए? हाँ, मीठे के लिए हम चढ़ा देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बन रहा है टॉफ़ी कस्टर्ड, तो उसके लिए पहले दूध कितना हम ले रहे हैं? दूध आप आधा किलो ले लें। ठीक है, ठीक है। हाफ आप लीटर मतलब दूध और ये भी है कि आप अपने अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कस्टर्ड ही बनाना है, कोई इतना वो इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, जितना भी आप तो ये नॉर्मल वनीला कस्टर्ड बनेगा? हाँ जी। अच्छा, ये हम इसको कॉर्नफ्लोर के साथ बनाएंगे, ठीक प्लेन है। वाइट कस्टर्ड। सही है। अच्छा, ये पैकेट वाला बाजार का नहीं वनीला नहीं। कस्टर्ड, ठीक है, प्लेन वाइट। हाफ लीटर दूध में कितना कॉर्नफ्लावर हम डालें अंदाज़न इसमें? इसको हमने थोड़ा थिक कस्टर्ड बनाना है, तो हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। ठीक है, बेशक आप और हल्का कर दो इसको, मैं इसमें चमचा चलाती रहूँगी तो आप ये कटलेट्स पर आ सकती हो। विस्क अगर है तो उससे हाँ, विस्क ही ढूंढ रही हूँ मैं, ये रहा, मिल गया। ठीक है। अच्छा जी, अब अरवी का ज़रा हमें बता दें आप। अच्छा जी, अरवी के कटलेट बनाने के लिए हमने ये अरवी को लेके प्लेन इसको हमने बॉईल कर लिया, कुछ इसके अंदर ऐड नहीं किया है। हाँ। और इसको करना ये कि आपने इसको छिलका उतारे बगैर बॉईल करना है, वरना वो ये कि वो अच्छा, लेस हो जाएगा लेस वगैरह हो जाएगी। इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है, फोक से चेक करके, ठंडा करके, हाँ। और हमने इसको पील अप कर लिया। तो फिर बाद में छिलका उतारें? छिलका बाद में उतारें। ठीक है, जैसे आलू अक्सर लोग करते हैं, छिलके के साथ बॉईल कर लेते हैं। एक बड़ा हाँ, ये ले लें। अच्छा, तो फिर लेस नहीं करेगा, ठीक है। क्या दूँ, चमचा? चम्मच ये तकरीबन ½ kg अरवी थी जिसको हमने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब ये हमारे पास सूखा धनिया है जिसको हमने पाउडर नहीं करना है, अच्छा, ये हमने लेना। कूट लेना है। ठीक है, सूखा ये धनिया तकरीबन 1 टेबलस्पून ये डाल देंगे। ज़ीरा है, ये भी कुटा हुआ है, सही है। 1 या ½ टेबलस्पून ये डाल दें। थोड़ा सा स्पाइस ऐड करने के लिए, चटपटे अच्छे लगते हैं क्योंकि अरवी बिल्कुल फीकी सी होगी तो वो हाँ। इतना वो नहीं, तो 1 चम्मच इसके अंदर आप चाट मसाला ऐड। चाट मसाला, चाट ठीक है। मसाला। इसके अलावा ये हमारे पास काली मिर्च है पाउडर, ये जाएगा ½ टीस्पून, ये ऐड करेंगे। सॉल्ट जाएगा हाँ, 1 टीस्पून, ये डाल देंगे। सही है। इसके साथ ही हमारे पास कुटी हुई अदरक है, अच्छा, पेस्ट ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, हमने ये चॉप किया हुआ है, या कूट लें या वो कर लें। सही है। इसका एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसके ये अंदर। कच्चा कच्चा तो नहीं आएगा मुंह में? कच्चा कच्चा थोड़ा आएगा। आएगा ना। और अगर आप ये नहीं चाहते तो हम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर डाल लें, लेकिन हाँ। इसका फ्लेवर जो है ना इसके साथ अच्छा आता है ये थोड़ा। मुंह भुनाई में। कर लें थोड़ी सी, और फिर नहीं, इसको डालना कच्चा ही है। कच्चा ही डालना, कच्चा ही खाएं, मुंह में आए कच्चा ही खाएं। अच्छा जी, थोड़ा सा इसमें हमने लहसुन ऐड कर दिया। ठीक है। हरी मिर्चें हैं, ये आप जितनी चाहें डालें। ठीक है। ठीक है, जितना आपको स्पाइसेस पसंद है वो ऐड करें। अच्छा, इसके अलावा ये धनिया और पुदीना है, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा चॉप करना है आपको? चॉप करना है। मैं आपको छुरी देती हूँ, ये लीजिए। हरा मसाला जितना भी आप मतलब डालें। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और फ्लेवर ऐड करने के लिए हमारे पास सूरी की सॉसेस भी हैं। वो भी अगर आप- जाएंगी, वो भी जाएंगी। मैं इसके दूँ अंदर हॉट सॉस जाएगी, हॉट चिली सॉस? सॉस और टरियाकी सॉस। ठीक है जी, ये सराचा है और ये बारबेक्यू सॉस, ये चाहिए आपको? नहीं, कौन सी चाहिए? मुझे सराचा सॉस देते हैं और हॉट सॉस चाहिए, और चिली हॉट सॉस। सॉस। ठहरे, मैं देखती हूँ इनकी। मार्केट में आपको मिल जाएगी सारी रेंज। यहाँ पर भी हमारे पास टेमरिंड है, सूरी स्वीट सॉस है, सराचा तो हमने खोल ली है। आई थिंक ये डाल लेते हैं। स्वीट चिली सॉस चलेगा? डाल दें, दे दो। ये चलेगा, इसको मैं खोल लेती हूँ। अच्छा जी, सूरी थाईलैंड का ब्रांड है। बहुत अरसे से हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसकी जो सॉसेस हैं वो चल रही हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। मसाला चैनल पर आपने शिरीन आपा को देखा, हमारे तमाम शोज़ पर इसकी सॉसेस चल रही हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ सिखाई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी रेंज बहुत ज़बरदस्त है, तो आपको हर जगह पर मिल जाती हैं।
मैं ये छुरी से काट दूँ। धनिया पुदीना आपकी चॉइस है, ज़्यादा ऐड करना चाहें ज़्यादा कर लें, हाँ कम अगर आपको चाहिए, लेकिन इसमें यह कि हरा मसाला जो है वो अच्छा लगता है ज़्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो। अच्छा। अच्छी पैकिंग हुई है भाई, ज़बरदस्त किस्म की। ये लो जी। अच्छा जी, ये सराशा सॉस है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून ये ऐड करेंगे। ठीक है। एक Sweet थोड़ा सा chili कलर sauce। भी चेंज होगा और फ्लेवर भी अच्छा सा चटपटा सा आ जाएगा, स्वीट एंड चिली। हाँ जी, ठीक थोड़ी है। सी और। अच्छा, वैसे अरवी के कटलेट, अरवी के पैटी कभी खाए नहीं है? बिल्कुल। आप मतलब आप लोग बनाते होंगे? हाँ जी, बनते हैं, ये अच्छे अच्छे बनते हैं। हाँ। वैसे जैसे अरवी आप लोग नहीं पसंद करते लोग, हाँ लेकिन जब ये खाएंगे तो थोड़ा स्पाइसी चटपटे बड़े मज़े के लगते हैं। हाँ, मैंने कभी खाया ही नहीं। वैसे मैं अरवी वैसे पसंद तो खैर मैं खाती नहीं आज लेकिन ये खाइएगा। मैं चखूँगी ज़रूर। हाँ, और क्या, ये अंडा क्रम के साथ होगा ना, तो थोड़ा कटलेट स्टाइल में होगा। हाँ। अच्छा, ये इसकी बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हम एक से 2 टेबलस्पून जो हैं वो कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। ठीक है। 4 मिनट। वैसे ना बच्चों को भी दे सकते हैं थोड़ा सा चीट करके, कि थोड़ा आलू भी डाल दें दम उसमें, वाली आंच पे इसको रखना है ना। आलू के साथ अरवी मिक्स करके दे दो तो पता नहीं ये चलेगा। पुलाव जो है हमारा दम वाली इसकी कंडीशन पे आ गया। हाँ अब इसको हम हल्की आंच पे दम दे देंगे। चलो, अच्छा। आगे इसकी बंद होगी, इसकी हल्की बंद सी हो गई? आंच। नहीं नहीं। हाँ। हाँ अच्छा, मैं खोल देती हूँ हल्की आंच पे। अच्छा जी, ये कॉर्नफ्लोर है, ये मैं इसके अंदर तकरीबन 2 हाँ। टेबलस्पून ये इसके अंदर आप ऐड करें बाइंडिंग के लिए हम बाइंडिंग। ठीक है। सारे मसाले फ्लेवर्स आप अपने हिसाब से डाल लें, सॉसेस डाल लें, सूरी की जो फ्लेवर आपको पसंद है वो डाल लें, प्लस हरा धनिया, हरी मिर्चें। स्पाइसेस अकॉर्डिंगली आपको जैसे ज़्यादा तेज़ पसंद है तेज़ डाल लें, कम पसंद है मर्ज़ी आपकी। सही है। और वही अंडा क्रम लगा के अंडा नहीं लगाएंगे, इसको क्रम्स डायरेक्ट लग डायरेक्ट। जाएंगे क्योंकि ये स्टिकी। स्टिकी हुआ हुआ है। अच्छा जी, क्रम्स हमारे पास यहाँ पर अंकल शेफ़ के ब्रेड क्रम्स हैं जो हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो ये हम निकाल लेते हैं। प्लेट है ना जी। जंबो साइज़। छोड़ दिया। अच्छा, ये भी सूरी का ही प्रोडक्ट है, अंकल शेफ़। और सूरी की अच्छी बात यह है कि हर सुपरमार्केट में ज़्यादातर आपको इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, सॉसेस मिल जाएंगी, बहुत अच्छी रेंज मिल जाएगी फ्लेवर्स की। अब सॉसेस बनाना, डिप्स बनाना बहुत आसान कर दिया सूरी ने। अच्छा जी, अब कटलेट्स की शेप देके एंड फ्राई। हाँ जी, इसको फ्राई करेंगे, ये ठीक है। छोड़ना नहीं है। अच्छा, ब्रेक का टाइम भी आ गया है। हुरिया, हम एक काम करते हैं, दूध तो हो रहा है, इसमें कुछ डालना है आपने? इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया और इसमें कुछ नहीं डालना। कुछ नहीं, अब ये थोड़ा ठंडा होएगा। इसको हम थिक करेंगे और फिर इसको ठंडा करेंगे। ठीक है। और जब तक आप ब्रेक में कटलेट्स वो बना लीजिएगा पैटी। पुलाव दम पे रखा हुआ है। अब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद हम आपकी मुलाकात एक और नई एंटरप्रेन्योर से करवाएंगे जो कैंडल्स का बिज़नेस करती हैं और कैंडल्स बनाती हैं, मुख्तलिफ स्टोर्स पे भी रखवाती हैं। सारी डिटेल में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आते जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर हुरिया जो है वो पुलाव रेडी कर चुकी हैं, सिर्फ दम पर है। जैसे ही चावल बिल्कुल हो जाएंगे डन तो मैं टेस्ट करके बताऊंगी। अच्छा, कटलेट्स देख लें, इजीली हैंडल हो रहे हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक तो कॉर्नफ्लोर बनाने के लिए हम थोड़ा सा ना ऑयल लगाएंगे हाथ पे, क्योंकि स्टिकी होता है वरना चिपकेगा। ठीक है। और साथ में आपने सिर्फ ब्रेड direct क्रम्स, नो एग। और ब्रेड क्रम्स हम यूज़ कर रहे हैं अंकल शेफ़ के, बेहतरीन क्वालिटी के हैं ये, और मुख्तलिफ साइज़ में। प्लस हमने ये जम्बो पैक लिया हुआ है क्योंकि आपको पता है फूड चैनल है, इस्तेमाल होता रहता है बट ये कि क्रम्स अच्छे हो, फ्रेश हो, तो फिर आपकी चीज़ भी बहुत अच्छे से बनती है।
अच्छा जी, ये आप बना रही हैं और इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। बस चलो, इसको हम डीप फ्राई करेंगे, क्रम्स लगा रहे हैं तो इस ठीक वजह है। से डीप फ्राई होगा। सही, आप ये डीप फ्राई करना शुरू करो। जब टॉफ़ी कस्टर्ड के लिए आप टॉफ़ी बनाना शुरू करेंगी फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। यहाँ पर हमने जो 1/2 लीटर दूध लिया था इसको देख लें, इतना थिक कर लिया है कॉर्नफ्लावर जो हाँ डाला जी, था। इसको थिक, बिल्कुल थिक। अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा। सही है जी। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी देर ज़रा अपने लाउंज में जाती हूँ। जी, जी। बहुत ही मुझे मज़े की चीज़ें आज ही लग रही हैं क्योंकि मुझे ख़ुद भी कैंडल्स का बड़ा शौक़ है। और कैंडल्स सिर्फ ये नहीं कि ख़ूबसूरत लगती हैं बल्कि इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। ये बहुत सारे बुराई को, नेगेटिविटी को भी दूर करती हैं। आपके घर से ज़रूर जलाया करें और स्पेशली सेंटेड कैंडल्स। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं और ऑर्डर करना चाहते हैं और मज़ेदार फ्रेगरेंस एंजॉय करना चाहते हैं अपने घर में, तो आज हफ्सा हमारे साथ हैं जो ये कैंडल्स का बिज़नेस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हफ्सा, इतना अच्छा लग रहा है ना ये सारा, मतलब इनकी पैकिंग एंड कलर्स और इनके नाम स्पेशली इतने मज़े के नाम है। ये आपको ये वो आम तो मिलते हैं ना, लेवेंडर है तो जैस्मीन है, आपने क्या क्या नाम रखे हुए हैं इसके? अच्छा, बेसिकली मेरी सारी जो कैंडल्स हैं वो एक कोई ना कोई पाकिस्तानी जो 70s 80s और 90s के क्लासिक सॉन्ग्स हैं उनके पीछे नेम है। अच्छा। तो इसका सारा मकसद ये था कि कैंडल जो है वो एक एक्सपीरियंस मैं क्रिएट करूँ। सिर्फ ये नहीं कि आप खुशबू सूंघें, क्योंकि आप जैसे आपने भी बताया कि कैंडल के कितने फ़ायदे होते हैं। आपको रिलैक्स करती है, पूरा एक वाइब क्रिएट करती है, आपके लिए कामिंग होती है। स्पेशली जिस तरह की हमारी आजकल का लाइफस्टाइल है, इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल है, तो उसमें मैं कहती हूँ कि बस आप एक कैंडल जलाएं और आप 5 मिनट उसकी फ्लेम को देखें, आप उसकी अरोमा को अपने अंदर फील करें और आप देखेंगे कि कितना आपका मूड अच्छा चेंज हो जाता है। बिल्कुल होता है। तो दैट इज़ वाई मैंने अपनी कैंडल्स को जो गानों के साथ इसलिए एसोसिएट किया ताकि कैंडल प्लस म्यूजिक, इट विल ऑल क्रिएट एन एक्सपीरियंस। जैसे अब ये मेरी मोतिया कैंडल है। ये वाली यहाँ पर थी वो चांदनी रातें। चांदनी रातें जी। तो चांदनी रातें जो है वो जब आप उसको स्मेल करेंगे तो व्हाट डज इट रिमाइंड यू ऑफ? मोतिया, गजरे। रात की रानी, गजरे। और इससे फिर आपको वो मलका तरन्नुम नूर जहाँ का गाना, चांदनी रातें तारों से करें बातें। ये आइडिया कहाँ से कैसे आया? बस आइडिया ये ऐसे ही आया कि जब ये फ्रेग्रेंसेस मैं क्रिएट कर रही थी, जब ये कैंडल्स बना रही थी, तो बस मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हो कि ये आपको किसी चीज़ की याद दिलाए। अच्छा, आपको जो है वो जब भी आप ये स्मेल करेंगे तो फिर हमेशा आपको वो वहीं उस गाने की याद दिलाएगा। और हमारे कस्टमर्स भी इवन कहते हैं कि जब वो हमारी कैंडल स्मेल करते हैं तो वो कोई किसी को बचपन की याद दिलाता है। अच्छा, हाँ होती है। जो भी मेमोरी में आपके जो होता है वो उसको वहीं लेके जाता है। अच्छा, ये क्या है? ये है डिस्को दीवाने। या तो इसकी बीची स्पासी मज़ेदार सी स्मेल है, इतने मज़े की। और ये सारे बॉक्सेस हैं जी, ये सारी पैकेजिंग है। पैकेजिंग है। अच्छा, ये देखें, ये हल्का हल्का सुरूर है, ये बखौर ऊद जैसे इसके नोट्स हैं। बहुत मज़े का है, हल्का हल्का सुरूर जी, बहुत अच्छा है। और मुझे अच्छा क्या लगा कि ये देखें ना, ये लाइटर्स, जुगनू लाइटर्स, जुगनू लाइटर्स भी आपने अपने जी। आपके ब्रांड का नाम क्या है? जुगनू कैंडल्स। जुगनू कैंडल्स। और इसको हमने सर्च करना हो, बाय करना हो तो कैसे हम ये इंस्टाग्राम पे भी है, मेरी वेबसाइट है अपनी www.jugnukcandle.com। और इसके अलावा बहुत सारे जो होम एंड डेकोर के स्टोर्स हैं वहाँ पर है, सुपरमार्केट्स पे है। अच्छा। इन कराची, लाहौर एंड इवन इन दुबई। ओह ना, ये क्या आपने खोला है जो यहाँ तक ये देखें, कोको कोरिना स्पाइस एप्पल, इसकी बहुत डिफरेंट सेंट है, बहुत मज़े का है। अब देखें ना, अब आप 1-2 दफ़ा जब ये लेंगे तो फिर हमेशा आपको ये इसी गाने की याद दिलाएगा। सो लाइक यू विल बी रीलिविंग अ मेमोरी इन अ वे। यार नाइस। अब मुझे ये बताएं, अगर हमारे शो के ज़रिए कोई आपको ऑर्डर करता है, कोई डिस्काउंट वगैरह देंगे? बिल्कुल आपके जो है वो लाइवली वीकेंड्स के जो ऑडियंस है उनके लिए हमने स्पेशल जो है मैंने प्रोमो कोड रखा है WEEKEND वीकेंड 20। उनको सबको 20% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। नाइस। अच्छा, अगर हम प्राइस मालूम करें, जैसे ये वाली साइज़ की कैंडल है तो अच्छा, बेसिकली मेरी 2 रेंजेस हैं, ये मेरी क्लासिक रेंज है और ये मेरी छोटी रेंज है। अच्छा, और इसमें भी सेम फ्रेग्रेंसेस हैं? नहीं, इसमें सब डिफरेंट हैं। अच्छा, ये सेम है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। टोटल कितनी फ्रेग्रेंसेस हैं आपके पास? टोटल मेरे पास 6 इसमें हैं और 5 इसमें, तो 11। ये देखिए, ये शक्कर मंदारे है, ये पिंक शिफॉन एंड वनीला सी इसकी स्मेल है, शुगरी टाइप की ना इसमें। बहुत मज़े के, एक तो नाम बड़े इंटरेस्टिंग है और इनकी अच्छा ये लॉन्ग लास्टिंग है जी। एक्चुअली ये वाली जो है वो 30 आवर्स इसका बर्न टाइम है, क्योंकि ये प्योर सोय वैक्स है। ये मेरी बेस्ट सेलर है एक्चुअली, सर की ये पहाड़, सैंडलवुड एंड चेरी ब्लॉसम। बहुत मज़े, सारी स्मेल्स मुझे इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं। अच्छा, ये लेटेस्ट लॉन्च है, मेरा बिछड़ा यार। अच्छा, ये नई नई आती रहती है? जी, नए गाने आते रहेंगे। अभी वो कौन सी मूवी आई है, मौला जट, उसके ऊपर भी कुछ बनाएंगे हम। डेफिनेटली। नाइस।
ऑल वेरी नाइस, Thank you so much. अच्छा, एक तो आपने वो कोड बताया था जी, वीकेंड 20 वीकेंड 20 जी, लिख के, जी, तो हम जी। आपको ऑर्डर करें वेबसाइट पे, फेसबुक जी, मेरी वेबसाइट प्रोमो पे, कोड डालेंगे तो 20% फ्लैट 20% डिस्काउंट। और इंस्टा पर भी है वो आप इंस्टाग्राम पे जी, जुगनू कैंडल कराची के नाम जुगनू से। कैंडल जी, के नाम जी। से हो, अच्छा, और मुख्तलिफ स्टोर्स पे भी है। इनकी प्राइस रेंज क्या है, जैसे जी। छोटे ये जो बड़ी? छोटी वाली मेरी है, हाँ। ये देखें आप, ये सारी हैंड पैकेज हैं और इसमें बहुत मेरी ये अच्छा। बिल्कुल विंटेज रेट्रो सी पैकेजिंग, हाँ। ये सारा मैं खुद पैकेज करती हूँ, बहुत इवन अच्छा बनाना लग भी रहा सब है। कुछ खुद। तो बहुत इसकी ज़बरदस्त। प्राइस जो है वो 1300 रुपीज़ ठीक है, है। और नहीं, 20 बिल्कुल आवर्स इसका सही है। बर्न टाइम है, और जो ये वाली रेंज है हाँ। इसकी जो है 2300 रुपीज़ है, और इसमें अब अच्छा। मेरे पास ये बड़ा साइज और भी इनका है। बर्न टाइम भी ज़्यादा होगा ये ना? 30 आवर्स और ये ठीक है। 70 आवर्स जो यहाँ पे ये जल रही है, झूलेलाल 70 आवर्स, या ना हम जी। अगले हफ्ते आएंगे तो ये जल्दी जल रही होगी। ये Very जो चल रही है यहाँ पे, ये जैसे इसका 70 आवर्स बर्न टाइम है, ये मेरा बड़ा जार है, ये लग्जरी पैकिंग में है इस तरीके से। अच्छा, और ये आप गिफ्ट बॉक्स के साथ जी, जैसे जी। है दे भी सकते हैं जी। किसी को गिफ्ट, और ये काफ़ी अच्छी एक वो होती है क्वालिटी वाली कैंडल्स जी, देना, एक जी। अच्छा गिफ्ट समझा जाता है, ये बिल्कुल, ऐसे नहीं कि बिल्कुल। एवी उठा कर नहीं, और मैं ये दे दिया। बताना चाहूँगी कि मेरी सारी कैंडल्स जो हाँ। हैं ये प्योर सोय बैग से बनी है, क्योंकि आप ठीक है। देखें मार्केट में जो कैंडल्स मिल रही हैं जो हाँ। कलर वाली, तो बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो इतना डेंजरस है हमारे लिए, पैराफिन वैक्स, उसके फ्यूम्स इनहेल करना, अच्छा। इट्स कैंसरियस, क्योंकि वो ओह। पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट होता है। अच्छा, और मेरी जो अच्छा। कैंडल्स हैं सारी वो प्योर सोय वैक्स से बनी है, और इवन लाइक दे आर इको फ्रेंडली इन द हाँ। सेंस कि वो आपके लिए भी खतरनाक नहीं है ना आपके एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक ये भी है। ऑर्गेनिक है जी, और वो जैसे बिल्कुल आप खानों देखें में- धुआं कोई भी नहीं छोड़ती, हाँ, धुआं बिल्कुल नहीं नहीं। छोड़ेगी, बिल्कुल वो बिल्कुल flame क्लीन ऐसे- बर्न करेगी ये। हाँ, और खुशबू भी देगी। ये बिल्कुल। तो आपने खुशबू को बंद करके रख दिया, अभी मैं नहीं, दरवाजा अभी आएगी, अभी ऊपर से ही है अच्छा, इसमें। ऊपर जी, से जी। आएगी वो कैंडल के लिए। हुरिया, आपको कैंडल्स का शौक है? कैंडल्स का शौक है, बिल्कुल है। हाँ, और कहते हैं कि जब कुकिंग कर रहे हो स्पेशली तो एक बिल्कुल। कैंडल जला दो ना, तो वो प्याज और ये सारे खाने की ना बस आप एक स्मेल। थकन के दिन के बाद, चाहे आप घर का काम करें, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करें, चाहे आप बाहर से काम करके आएँ, आप देखें आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक सेंटेड कैंडल जलानी है और यू विल बी इन अनदर वर्ल्ड। हाँ, ये आपको है। ट्रांसपोर्ट कर देगा फ़र्क वो। पड़ता है, पता नहीं आप लोगों ने ट्राई किया नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे कैंडल्स का बड़ा वो सही। है। हम लोग सिर्फ जलाते हैं कैंडल्स जब मेहमान आते हैं, हाँ, सही दावत बात होती है तो इनको हमें उसके लिए अपना भी तो ख्याल करना है ना, हाँ, हम पहले। माहौल अच्छा रखना सही। है ना। तो अच्छा जी, ये कैंडल्स की रेंज है, और ये जी। गिफ्ट बॉक्स और ये क्या चीज़ ये है? जो है मैं आपको देना चाहूँगी, क्योंकि ये हाँ। वेरी जुगनू थिंग है कि मैं अपने सारे एग्जीबिशंस पे हम हर अपने क्लाइंट को जो है परचेज कचरे। पे एक जुगनू कजरा फ्री देते हैं। भाई हुरिया, ये हाँ, आप भी ले हुरिया के सकती लिए। हैं। हम जो है वो एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, मजीद और भी हैं आपके पास जी, कैंडल्स जी, एंड जी, गिफ्ट gift बॉक्सेस, boxes। तो वो हम ज़रा आपको दिखाना चाहेंगे में इस पहन। ब्रेक के बाद। हाँ, ये आप भी पहन लें, इंजॉय बहुत- करेंगी बहुत कुकिंग को शौक है भी, मुझे पहनने का। है ना? 2 ले लेना। इट्स अ वेरी भाई। पाकिस्तानी थिंग, और हमारी जुगनू कैंडल्स आर पाकिस्तानी एट हार्ट। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। Thank you so और ये कि अच्छा, कटलेट्स भी तैयार हो गए हैं। अब Cutlets ब्रेक ले ready। लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद ज़रा टेस्टिंग करेंगे और मज़ीद आपको गिफ्ट्स दिखाएंगे, कैंडल्स के हवाले से बात करेंगे इस आ जाए जी। अरवी के कटलेट मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में खाए हैं, शायद आप तो बनाती रही होंगी, आपने भी कभी नहीं खाए होंगे। अच्छा, इसको लग रहा है कि अरवी खा रहे हैं, स्टिकी स्टिकी है। आप चाहें तो इसको हाफ़ आलू करके तो वो और ज़्यादा फ़ायदा अगर आप लेना चाहते हैं। अच्छा, मेरे मुंह में अदरक आ गई, तो मैं जैसे अदरक नहीं पसंद करती या लहसुन ऐसा कच्चा नहीं, तो थोड़ा सा हम सौते करके, नहीं तो पाउडर डाल लें। आप सीजनिंग तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन बने मज़े के हैं। जायका बहुत अच्छा आ रहा है इसका, जिंजर के साथ, और उसका और हुरिया पुलाव भी बहुत मज़े का बना है। ओके, थैंक हाँ, सिंपल सा, और कोई ऐसी शोशा चीज़ें नहीं हैं उसमें, ज़्यादा मसाले नहीं हैं, लेकिन बहुत मज़े का बोटी के साथ। अब ज़रा आ जाते हैं टॉफ़ी कस्टर्ड पे। कस्टर्ड ये अच्छा जी, दूध तो कस्टर्ड आपने हमने कर ये लिया था। कॉर्नफ्लोर के साथ बिल्कुल ऐसे थिक बनाना है। ये हमारा सही बना है। लिया, ठंडा हो रहा है। अब इसके अंदर हमने ये शुगर को कैरमलाइज करना है, इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए ठीक है। तो और फिर हम- इसमें हम चीज़ क्या फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, जैसे और कैरेमल सॉस कैरमल, बनाते हैं। हाँ। फिर इसको ठंडा करके हम इसके साथ इसको मिला के बीट करेंगे। अच्छा हुरिया, बनी बनाई कैरेमल सॉस भी मिलती है, आई मीन लोकल भी मिलती है और बहुत हाँ, वो सस्ती भी भी बना मिलती सकते है, हैं, कोई वो वो भी हम इसमें ऐड ऐड कर कर दें, सकते तो वो कैरेमल फ्लेवर अच्छा, का हो टॉफ़ी जाएगा। बनाने के लिए मैंने 1 टिन कंडेंस मिल्क लिए, इसको हमने पकाना है। अच्छा, आप इसको चाहें तो पूरा टिन जो है उसको एज इट इज़ पानी में डाल के स्टीम भी कर बहुत सकते हैं। टाइम लगता है ना। वो टाइम टेकिंग है, इस वजह से मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। और इसको आप सिर्फ कुक करोगी जी चूल्हे जी, पे? हाँ जी, अब जैसे ये शुगर मेल्ट हो रही है, हाँ जी, इसमें हम ऐड करेंगे दूध। दूध डालेंगे। ठीक है, तो ये अलग में वो करेंगे इसकी गरम? टॉफ़ी अलग से बनेगी, हाँ जी, और इसकी हम ऊपर टॉपिंग डालेंगे टॉफ़ी ओह, की। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो जैसे कैरेमल का साशे मिलता है ना हमें, ये वो बनाएंगे। और थोड़ा अच्छा, सा जब हमने दूध इसके अंदर ऐड करना है तो इसको चूल्हे से हटा लें, सही क्योंकि है। ये
और नॉन स्टिक पे ही बनाएं प्लीज़, वरना तो गड़बड़ हो जाती है बर्तनों की। नहीं, ये नहीं चिपकेगा। नहीं चिपकेगा। चलो जी, ये बन गया कैरेमल, और इसको हम मिक्स कर देंगे दूध में। हाँ, इसको थोड़ा पहले ठंडा करेंगे। ठीक है। अंदाजे से दूध डालें या कितनी तकरीबन आप चीनी ली आधा आपने? कप डालें। ठीक है। और चीनी कितनी ली थी? वो मैंने 2 टेबलस्पून डालें, 3 टेबलस्पून डालें, जितना अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं। ठीक बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर हमने टॉपिंग कंडेंस मिल्क की डालनी है। ठीक है। तो वो फिर और कंडेंस मिल्क को कितना कुक करोगी? ये इसको हमने टॉफ़ी बनेगी, इसको थिक करेंगे। ठीक करेंगे। ठीक आग है जी। जलाई नहीं हमने नीचे। सही है जी। अब इसको हम कंडेंस मिल्क को थिक करते हैं, वहाँ पर वो जैसे ही ठंडा होगा कैरेमल शुगर को जो मेल्ट कैरेमलाइज़ किया है वो हम दूध में डालेंगे। जब तक ये हो रहा है, आइए ज़रा मज़ीद कैरेमल्स की तरफ हम चलते हैं। खुशबू खींच के लेकर आ रही है हफ्सा, क्या करें, इतने मज़े की और ऐसा मज़े का माहौल बन गया ना, इसकी भी अब फ्रेगरेंस आ रही है। जी। अच्छा जी, जुगनू कैंडल्स, ये जुगनू कैंडल्स हैं बेहतरीन क्वालिटी की जो हार्मलेस हैं, और आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। आपका पेज आपने बताया जुगनू कैंडल्स वेबसाइट है, और डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। बिल्कुल। वीकेंड 20 जी, वीकेंड 20 WEEKEND 20। ठीक है। स्पेशल आपकी ऑडियंस के लिए। वेरी गुड जी, 20% का डिस्काउंट है। और अब ये क्या क्या चीज़ें और जी, मज़ीद आई हैं? ये गिफ्ट बॉक्सेस हैं। जैसे अभी आपको पता है कि शादी सीज़न आ रहा है, सारा हाँ। फेस्टिव सीज़न, तो उसके लिए हमने स्पेशली ये गिफ्ट बॉक्सेस डिज़ाइन किए हैं, जो मज़े कि के। लोग जो हैं वो हाँ। शादी पे गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। दे आर रियली गुड फॉर दैट, और इकोनॉमिकल भी हैं। हाँ, इकोनॉमिकल। जी, जैसे इसकी ये- प्राइस हाँ। 2500 है इस गिफ्ट बैग की, Very और good। इसमें 2 ये हैं, और ये पूरा आप देखें ये हैंडमेड है। तो ये मैं देखो, खुद एक इसको सिंगल पूरा आप पैक 13 की करके- दे रही हो, जी, 2 में आप जी, सस्ता कर रही हो। बिल्कुल, बिल्कुल। बॉक्स की प्राइस निकाल ली आपने? बिल्कुल। Costing नहीं, बहुत एक्चुअली ज़बरदस्त। मेरी जुगनू के जो पूरा बनाने के पीछे जो है वो रीज़न ये भी है कि आई वांटेड टू गिव अफोर्डेबल गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू पाकिस्तानी। सही है। और ये मेरा ब्लैक क्लासिक गिफ्ट is बॉक्स है, इसमें amazing। 2 ये कैंडल्स हैं और साथ में हमारा एक जुगनू लाइटर है। बहुत अच्छा है। इस पर आप और वर्डिंग्स भी देखें, बहुत कूल से लिखे हैं, बर्न बेबी बर्न। ये सारा ये क्रिएटिविटी वैसे कब शुरू हुई और कैसे आपने ये कैंडल्स का आइडिया किया? यार किरण, लेट मी टेक दिस फ्रॉम यू। यार ये कहानी कुछ ऐसे है कि आई हैव बीन अ होम मेकर फॉर 18 years ऑफ माई लाइफ। अच्छा। माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हैं, यू नो माई अच्छा। डॉटर इज़ 19 years old। अच्छा। तो बस ऐसा फील होता था कि ये सब कुछ तो है, लेकिन कोई चीज़ मिसिंग है। लाइक मेरी अपनी आइडेंटिटी कोई फील होता था कभी कि देयर शुड बी समथिंग फॉर माई सेल्फ, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको मैं अपना कह सकूँ। और बस फिर इसी तरह से कैंडल्स, आपको पता है एवरीवन लव्स कैंडल्स, मुझे भी बहुत पसंद थी। एक दिन भाई ने ऐसी वीडियो भेजा है कि तुम मेरे लिए कुछ कैंडल्स बनाओ। अच्छा। और बस फिर उस पर जब रिसर्च स्टार्ट की मैंने, तो फिर पता चला कि यार हमारे यहाँ पे तो पैराफिन कैंडल्स इतनी है, मतलब मुझे तो आइडिया ही नहीं था इससे पहले कि हम कितने टॉक्सिक फ्यूम्स इनहेल कर रहे हैं। बस इस तरह आप समझें 1-1.5 साल इसमें पूरा रिसर्च किया मैंने, ठीक है। और डिफरेंट टेक्निक्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स देखे यूट्यूब पे, कैलकुलेशंस किचन में अपने बना रही हूँ, जैसे ये खाना बना रही हूँ, मैं कैंडल्स बना रही हूँ यूट्यूब पर देखकर सारा कुछ किया, वैसे बड़ा और फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब इज़ रियली गुड फॉर हाँ, it दैट। is। बट लेकिन ये कि बहुत मेहनत और डेडिकेशन लगती है, और सही बस है। फिर 1-1.5 साल की मेहनत के बाद फाइनली लास्ट ईयर मैंने जुगनू को लॉन्च किया। और अपनी कुछ क्रिएटिविटी होगी। जी जी जी, उसमें ये कि जैसे सेंट्स के जो नेम है मेरे, हाँ। मैंने बताया कि वो क्लासिक सॉन्ग से इंस्पायर्ड हुए हैं, उनको बेसिकली ट्रिब्यूट हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आजकल के बच्चे जो हैं वो भी जाने कि हमारे ज़माने का म्यूज़िक क्या म्यूज़िक था। सही। और जब आप वैसे एक बात है हफ्सा, जब आप किसी चीज़ पर काम करते हैं, आपका दिमाग लगता है, तो फिर आइडियाज़ दे जस्ट पॉप इन। मुझे आइडिया नहीं था कभी कि मैं कुछ इस तरह का कर सकती हूँ। और स्पेशली द नेम, आई जस्ट वांट टू मेंशन दिस कि मेरी अम्मी जो है वो मुझे 11 साल पहले छोड़ गई। अच्छा। तो उनका नाम रोशन था। अच्छा। तो बस मुझे कुछ चाहिए था कि ऑफ कोर्स अब मैं उनको तो अपने साथ ला नहीं सकती, तो बस आई वांटेड कि उनकी कोई चीज़ मेरे साथ रहे, यू नो, सो आई वांटेड दिस एज अ ट्रिब्यूट टू हर, आप कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स व्हाट आर वी विदाउट आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से जुगनू नाम रखा कि जो है वो जुगनू की एक जो रोशनी होती है वो हर जगह फैलती, तो इट वाज इंस्पायर्ड बाय माय मॉम। ब्यूटीफुल नेम, और बहुत अच्छा Thank you एक so ये much। काम है, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, ये आपने जलाया है और यहाँ से इसके जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, रियली वर्थ इट। मतलब मैं कैंडल्स लेती रहती हूँ, लेकिन इस तरीके से जो स्मेल मेरी कैंडल्स का ना कोल्ड थ्रो भी अच्छा है, इसका मतलब है कि सिर्फ जलाए बगैर आप ऐसे भी रूम में ऐसे छोड़ देंगे ना, तो वो खुद भी आएगा। कबर्ड में रख दें इस कैंडल को खोल के। एग्जैक्टली, एक बाथरूम में, क्योंकि घर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत अच्छा वेंटिलेशन नहीं होता, और वहाँ पे स्मेल्स जमा हो जाती हैं, तो आप बस खोल के भी रख देंगे ना, बहुत तो आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे, आई एम वेरी श्योर आप कोई और कैंडल खरीदना नहीं चाहेंगे। हफ्सा, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आई। देखिए, हमारे शो के ज़रिए हमें पता चलता है कि लोग कैसा कैसा बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बड़ा एंटरप्रेन्योर्स, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वंस अगेन
थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई अपकमिंग एग्जीबिशन है वो सारी अपडेट्स आएंगी? एक्चुअली अभी मेरा नेक्स्ट वीक एक अपकमिंग एग्जीबिशन है क्राफ्टर्स एक्सपो, जो कि एरिया 51 में है और 13 नवंबर को, और इट्स अ वेरी गुड क्राफ्ट फेयर कि वो सारे जो है वो लोकल हमारे हैंडीक्राफ्ट जितने लोग बना रहे हैं उन सबको इनकरेज करता है, एम्पावर करता है। अच्छा जी, तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ डू कम, क्योंकि इससे पता है क्या होगा, आप खरीदारी भी अगर ना भी करेंगे आपको खुद समझ आएगा। आपको क्या पता, आप एक हाउसवाइफ हो, आपको हो कि मैं कोई चीज़ स्टार्ट करूँ, तो व्हेन यू विल सी थिंग्स देन यू विल गेट आइडियाज। ये तो है, वेरी ट्रू। सो थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो है एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और हुरिया कहाँ तक पहुँचा है? कस्टर्ड बन गया, टॉफी कैरेमल रेडी है, कस्टर्ड रेडी है, बस ये टॉफ़ी हमारी थोड़ी 1-2 मिनट और थिक करनी है। ठीक है, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, रिकैप, और फिर वापस आते हैं। जब तक हो सकता है कि टॉफ़ी कस्टर्ड रेडी हो जाए, बट आइडिया हमने आपको दे दिया, उसकी रेसिपी दे दी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। आज मुझे तो मज़ा आ गया शो पे। उम्मीद है कि आपने भी इंजॉय किया होगा हमारा आज का शो। खाने भी बड़े मज़े के, पुलाव की अच्छी खुशबू और जायका बहुत सिंपल सा, और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अरवी के कटलेट्स भी खाए। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको अरवी का या वेजिटेबल कटलेट्स का शौक़ है और जिंजर का फ्लेवर भी आपको पसंद है। इसमें जो स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं वो मज़े का एक फ्लेवर दे रहे हैं, और चाहें तो इसमें थोड़ा सा हम आलू भी ऐड कर। मैं अगर पर्सनली हुरिया बनाऊँ ना तो मैं थोड़ा सा आधा अरवी ले लूँ और आधा आलू ले लूँ। हाँ, वो चॉइस है, चॉइस जैसे है। भी आप करना चाहें। हाँ, अच्छा जी, हमारे जो मेकअप सिटी का वाउचर है उसके कोई विनर हैं? फ़ायज़ा हैं कराची से, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेकअप सिटी का वाउचर आपको जल्द मिल जाएगा। और हमारी जो गेस्ट आई हुई है हुरिया, उनके लिए एनिक्स का गिफ्ट है जो साथ जाएगा। अच्छा, ये जो टॉफ़ी कस्टर्ड है इसका हम बता दें, जो दूध बनाया था और जो शुगर थी, शुगर का जो सिरप बनाया था वो मिक्स करके बीट किया था बीटर से। अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर लेयर्स करनी है। कंडेंस मिल्क को हमने गाढ़ा किया था, नीचे आपने बिस्किट्स का चूरा लिया, उसके ऊपर वो कस्टर्ड दूध वाला और चीनी वाला मिक्स किया, और सबसे टॉप पर आपने कंडेंस मिल्क को जो टॉफ़ी बनाई है किया था। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आया है हुरिया, मैंने चखा है। थोड़ा सा मिठास कम थी तो आप ऐड कर सकते हैं। मिठास थोड़ी कम ही रखनी, क्योंकि ऊपर हमने कंडेंस मिल्क की लेयर डाली है टॉफ़ी की, तो वो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्रीम एडेड नहीं है, तो ये बहुत अच्छा मीठा है भाई। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और हुरिया का हम थैंक यू करना चाहेंगे। हुरिया, ऐसे वक्त गुजरा ना पता भी नहीं चला, बट थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और आगे फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और आपसे भी ज़रूर होगी। अगले हफ्ते से हमारा कुकिंग कंपटीशन है, सैटरडे को ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो हो सकता है कि आप भी अपनी एंट्री जल्द हमें भेजें लाइवली वीकेंड्स में। जब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुदा हाफिज़।